पर एक बात और बता रहे हैं कि माता जी ने पूछा, ये बताइए कि गर्भ 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 इतनी गर्भ की निंदा क्यों की गई है? बोले माता जी आपको पता नहीं है, गर्भ की बड़ी भारी निंदा इसलिए की गई, गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। माता जी, व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोग कर जब योनियों में जाता है, भिन्न भिन्न योनियों में, गर्भ में जाता है, तो बहुत कष्ट पाता है, और फिर भगवान उस पर कृपा करके उसे मनुष्य योनि में भेज देते हैं, मानव योनि में भेज देते हैं। कब हुक करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनी। पर जब वह गर्भ में आता है माता जी, तो कहीं पर क्विंटल क्विंटल के क्विंटल अन्न रखे हैं, उस अन्न में वह प्रवेश कर जाता है जीव। उस अन्न को व्यक्ति खाता है तो उसके शरीर में वो जीव चला जाता है, फिर उसके वीर्य में चला जाता है, और फिर जब माता के उदर में पहुंचता है तो रज के साथ मिलकर एक रात्रि में कलल बन जाता है, दूसरी पांचवी रात्रि में बुदबुद के समान बुदबुद रूप धारण कर लेता है। 10 दिन बीतते हैं तो बेर की आकृति ग्रहण कर लेता है, बेर की आकृति। 1 महीना होता है तो उसका सिर बनने लगता है, दूसरे महीने में हाथ पांव बन जाता है, तीसरे महीने में नख रोम अस्थियां बन जाती हैं, चौथे महीने में 7 धातुएं बन जाती हैं, 5वें महीने में उसे भूख और प्यास लगने लगती है, 6ठे महीने में पुत्र दाहिनी कुक्षी में चला जाता है, दाहिनी कुक्षी वाम कुक्षी। तो अब देखो माता जी, बात ऐसी है कि जब उसे भूख लगती है तो वो रो कर किसी से कह भी नहीं सकता कि मुझे भूख लगी। चलो पोषण तो परमात्मा वहां से भी व्यवस्था कर ही देते हैं। माता कुछ तीखा खाती है तो उसे कष्ट होता है। पेट में जो कीड़े होते हैं, वो कीड़े जब उसके कोमल अंगों को काटते हैं तो भयंकर वेदना उसे होती है। फिर ईश्वर को जन्म जन्मांतर के किए हुए कर्म उसे याद आते हैं, अनेक जन्म याद आते हैं कि भिन्न भिन्न जन्मों में मैं क्या बना था, मैंने कौन से कर्म किए थे, किन कर्मों के कारण आज मेरी ये दुर्गति हुई है कि मुझे इस गर्भ में रहना पड़ रहा है। और फिर भगवान की स्मृति होती है, भगवान की याद करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। और भगवान से बहुत सारी बातें कहता है, प्रभु अब की बार आप मुझे यहाँ से बाहर निकालो महाराज, यहाँ से निकलने के बाद मैं ऐसे कर्म करूंगा जिससे वापस मुझे किसी के गर्भ में न जाना पड़े। परंतु जब उसका जन्म 9वें महीने में जब जन्म होता है तो माया के प्रभाव से उसके गर्भ का ज्ञान उसे नष्ट हो जाता है, कुछ याद नहीं रहता। हाँ, और धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होता है, पढ़ने लिखने लगता है, स्कूल बैग टांग कर स्कूल जाता है, फिर धीरे धीरे बड़े विद्यालयों में जाकर फिर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाता है। हाँ, फिर कहता है ये तेरी वाली ये मेरी वाली। हाँ, फिर कोई आती है तो कोई आजकल देश में चलता है नेशनल क्रश। कोई लड़की अगर बड़ी सुंदरी दिख गई तो बोले कि सब लोग बस उसकी और वासनापूर्ण दृष्टि से देखो, बोले ये नेशनल क्रश है। ऐसे नेशनल क्रश होते हैं। इसको अरे कितनी छाती फुलाकर व्यक्ति कहता है, लगता है अरे बाप रे बाप कितनी बढ़िया बात बोल रहा है वो। हाँ, नेशनल क्रश, कोई लड़की नेशनल क्रश है, कोई लड़का नेशनल क्रश है। माने जो गंदे गंदे शब्द होने चाहिए उनको ये थोड़ा शब्द सुधार कर लिख दिया। हाँ जी, ये गंदे गंदे शब्द। अब हमारे यहाँ लिव इन रिलेशनशिप की व्यवस्था तो है नहीं सनातन धर्म, पर विदेश से आ गया और भारतीय युवा किसमें पागल हुआ जा रहा है। साथ में रहता है, शादी से पहले ही रहता है, साथ में सब कुछ कर लेता है, कुछ बाकी नहीं रहता। लिव इन रिलेशनशिप अब हमारे यहाँ इसके लिए कितना खतरनाक शब्द है बताओ। ये तो मंच से बैठकर तो कहा भी नहीं जा सकता है जी। अब आपके गांव में भी, आपके यहाँ तो होगी नहीं वैसी व्यवस्था है। ऐसे लिव इन रिलेशनशिप वालों को क्या कहते हैं तो आप तो सब जान रहे हैं। और उसी में आजकल देखो स्थिति क्या है, देखो आपको बताऊं कि भ्रूण हत्या करना तो पाप है, ठीक है। सरकार ने रोक लगा रखी है कि कोई टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट नहीं होगा, और टेस्ट होगा पता चलता है कि लड़की है तो मार देते हैं लोग। ये तो पाप है, निश्चित रूप से पाप है। लेकिन भैया जब बिना टेस्ट के दवाई खाकर साफ करते अपने गर्भ को, वो पाप नहीं है क्या? कुकर्म कर लिया, पता चला प्रेग्नेंट हो गई, और उसके बाद बोले क्या करें, पापा को पता चल जाएगा, समाज को पता चल जाएगा, तो गोली खा लो, और गोली खा के पर सफाया कर देते। ये पाप नहीं है। केवल लड़की का पता लगाकर, भ्रूण पता लगाकर मार डालना वही पाप है क्या?
पेट में चाहे बेटी हो या बेटा हो, बच्ची हो या बच्चा हो, उसे मारना किसी भी प्रकार से वास्तव में गर्भ हत्या ही है, पाप ही, और कुछ नहीं। ऐसा कुकर्मी हो गया बे। और इसमें सबसे बड़ा दोषी तो मैं मानता हूं माँ बाप को। इसलिए सबसे बड़े दोषी माँ बाप हैं। यदि तुम्हारी संतान तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो पैदा क्यों करते हो भाई? मत करो। आधुनिक बनाने के लिए इनको सब कुछ व्यवस्था तुमने कर दी, पर ये तुम्हारी बात ही नहीं मानते। कुल परंपरा, धर्म परंपरा की बात नहीं मानते, उनकी रक्षा नहीं करते, निर्लज्ज हो गए। तो ऐसी संतान से निपुता होना अधिक अच्छा है। क्या फायदा है? संत जन कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि देखो, एक कुल में अच्छा पुत्र उत्पन्न हो जाए तो पितर नाचने लगते कि अब तो हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन एक कुलांगार यदि उत्पन्न हो जाए कुल में तो पितर दुखी हो जाते हैं, आंसू बहाने लगते हैं कि ये तो हमें नरकों में धकेल देगा।